हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है सेल। तो हम लोग इस वीडियो में सेल के बारे में जानेंगे। तो ये हम लोग का है पार्ट 2। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम लोग सेल के अंदर क्या क्या होता है, यानी कि सेल के अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं, उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब 1665 में 1665 में किसने देखा था सबसे पहले सेल को? देखा था रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक, जो कि खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से उसने देखा था। तो उसको उतना अच्छा से नहीं दिखाई देता क्योंकि उस टाइम वो उतना अच्छे से नहीं बना था, उतना अच्छे से उसका लेंस काम नहीं करता था। तो उसने क्या किया 1665 में देखा तो उसको सिर्फ मेनली 3 चीज उसमें दिखाई दिया। सबसे पहला चीज उसको कंपार्टमेंट दिखाई दिया। कंपार्टमेंट दिखाई यानी कि जो उसका बाउंड्री लाइन था, हर एक सेल का बाउंड्री लाइन उसे दिखाई दिया, जिसका कि उसने नाम क्या दिया? सेल। तो ये हो गया सेल पूरा, और इसके अंदर जो भी चीज सारा उसका ऑर्गेनल्स को डाल देंगे तो वो बन जाएगा सेल। और जो उसका बाउंड्री लाइन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल, सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? उसके बाउंड्री को। तो सबसे पहले उसने क्या देखा? बाउंड्री। बाउंड्री जो कि क्या था? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद उसने दूसरा चीज क्या देखा? वो जो सेल मतलब सेल मेम्ब्रेन था, उसके अंदर क्या देखा उसने? कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल्स देखे। क्या देखे? छोटे छोटे। वो उसको उतना अच्छा से दिखाई नहीं दे, लेकिन उसमें वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखा। तो उसको उसने क्या बोला? और उसमें कहता है कि जेली लायक था, जेली जैसा था। उसके अंदर जो था वो एक फ्लूइड भरा हुआ था, जो कि कैसा था? जेली था, जस्ट लाइक जेली जैसा था। तो उसको उसने क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जो कि क्या हुआ? जो उसका क्या था? वो फ्लूइड, फ्लूइड जो कि कैसा था? जेली जैसा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके अंदर उसने जो हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था कि हर एक सेल का क्या होता है? एक कंट्रोलर होता है। यानी कि जैसे ह्यूमन बॉडी का क्या होता है? ब्रेन जो होता है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। उसी तरह से क्या होता है? जो सेल के अंदर था, एक सबसे बड़ा क्या था? उसमें था, उसको हम लोग क्या, उसने उसको क्या बोला? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलर। यानी कि जो पूरे बॉडी को यानी कि पूरे सेल को कंट्रोल करता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? न्यूक्लियस। तो उसने क्या देखा? ये 3 चीज उसने उसके अंदर देखा। उसने इसके अंदर क्या? ये 3 चीज देखा। और इस 3 चीज के अंदर में हम लोगों ने सबसे पहले उसका बाउंड्री को समझा, लेकिन उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो कुछ थे, उसको हम लोगों ने इसके अंदर क्या थे? और भी कुछ पार्टिकल्स थे जिसको हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है। तो उसको अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे को हम लोग क्या पढ़ेंगे? सारे का हम लोग इस सारे का फंक्शन पढ़ेंगे कि वो कौन सा मतलब कौन सा उसके अंदर जो उसका पार्ट्स है वो कौन सा काम करता है, और उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन को क्या पढ़ेंगे कि डिटेल में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन यानी कि क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि वो कोई मान लीजिए ये सेल है, तो सेल का क्या होगा? सबसे पहले ये बाउंड्री लाइन यानी कि जो उसका क्या होगा? बाउंड्री होगा, वही क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होगा। मेम्ब्रेन का मतलब ये क्या होता है? उसका आउटसाइड बॉडी। तो सेल मेम्ब्रेन किसको कहेंगे? जो कि क्या करेगा? सेपरेट द एक्सटर्नल environment from cell to cell organelles। यानी कि
जो जैसे कि ये क्या है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है पूरा। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन या फिर बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसमें क्या होगा, और ये हो गया न्यूक्लियस। तो इसमें जो है, तो ये क्या कर रहा है, पूरे जो इसके अंदर जो ये साइटोप्लाज्म और उसके क्या है सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल के जितने भी पार्ट है वो क्या है इसी के बीच में रहते हैं। तो उन सबको क्या करता है, वो अलग करता है। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बाहरी जो एनवायरनमेंट है वो, और जो अंदर का जो है साइटोप्लाज्म, उन सबको क्या करता है, और उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स है उस सबको क्या करता है, सेपरेट करता है, यानी कि दो अलग अलग भागों में बांटता है। और इसका एक और मेन काम क्या है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस इसमें कि क्या होता है, वाटर क्या होता है, मतलब किसी चीज के अंदर, मतलब सेल के अंदर क्या होता है, वाटर जाता है। यानी कि जो मतलब ट्रांसफर ऑफ वाटर जो होता है उसको मतलब हम लोग बोलते हैं, यानी कि पानी का अंदर बाहर करना ही क्या होता है, ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, जो गैस है उसको हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना। और इसमें भी क्या होता है, हायर से लोअर की ओर जाता है। ये हायर और लोअर को अगर समझ में नहीं आया तो एक बार हम लोग इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। जैसे कि क्या कर, हम लोग दो बोतल ले लेंगे, क्या करेंगे, दो बोतल ले लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक पाइप जोड़ देंगे यहाँ से। इसमें क्या रहेगा, इतना ही पानी रहेगा और इसमें इतना पानी रहेगा। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इस पाइप का जो अभी हम लोग जो इसके अंदर का जो कनेक्टिविटी है उसको अगर हम लोग ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे वाटर इसमें जाने लगेगा। क्या वाटर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। फिर क्या होगा, जब पानी क्या होगा, इक्वल यानी कि बराबर हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, इक्वल, इसमें भी इतना और इसमें भी इतना हो जाएगा। तब क्या होगा, पानी का जो फ्लो होगा वो रुक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिस टाइम यहाँ पर ज्यादा पानी था तो वो कम पानी की तरफ गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर गया। उसी तरह से क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, गैस गैस का भी क्या होता है, जहाँ पर कम रहता है वहां पर क्या होता है, भरने के लिए दूसरा गैस आता है, जो यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो जो साइटोप्लाज्म है, सॉरी यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, इन दोनों प्रोसेस में भी मदद करता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब होता है जो कुछ भी अगर सेल के अंदर जाता है उसके पास, उसको वो क्या करता है, सबसे पहले उसको चेक करता है, वो उसको देखता है कि वो उस सेल के लिए सही है या फिर गलत है। और उसके लिए अगर सही रहेगा तो क्या करेगा, उसको जाने देगा, नहीं तो अगर वो खराब रहेगा या फिर उसके लिए हार्मफुल होगा तो वो क्या करेगा, उसको नहीं जाने देगा। और क्या कर देगा, उसको यहाँ पर बाहर में ही रोक देगा, उसको अंदर सेल के अंदर नहीं जाने देगा। चाहे कितना भी कुछ हो जाए वो क्या होगा, सेल के अंदर जाने ही नहीं देगा। तो ये दो प्रोसेस भी क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। और दूसरा क्या होता है, ये सेपरेट करता है सबको। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या किसी में मदद करता है, जो सेल को अगर कोई इंजरी होगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने ऊपर इंजरी लेगा और अंदर नहीं होने देगा इंजरी। यानी कि ये क्या करता है, इंजरी से भी इसको प्रोटेक्ट करता है। यानी कि अगर कोई भी यहाँ पर अगर उसको चोट लगेगा तो क्या करेगा, वो सबसे पहले अपने ऊपर चोट लेगा, अंदर उसको चोट को नहीं जाने देगा, यानी कि वो इंजरी को से भी बचाने में मदद करता है। उसके बाद ये हम लोगों ने जो पढ़ा, ये क्या था, ये एनिमल सेल था। एनिमल सेल यानी कि जो ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में रहता है, जो कि जैसे कि एनिमल्स, हम लोग क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड, इन सब में क्या होता है, उसको हम लोग एनिमल कैटेगरी में लेते हैं। उसमें क्या होता है, ऐसा सेल होता है जो कि क्या होता है, सबसे पहले उसके क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें, जो कि रॉबर्ट हुक ने क्या कहता है, प्लांट सेल को एग्जामिन किया था 1665 में, तो उसने क्या देखा, तो उसमें जैसे कि ये अगर सेल है तो उसके बाहर भी एक, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और लेयर था, उसको उसने क्या बोला, सेल वॉल। सेल वॉल मतलब क्या होता है, प्लांट के का जो क्या होता है, हमारे जैसे ये स्किन है तो उसको हम लोग खींचेंगे जैसे खींच जाएगा। लेकिन अगर वो हम प्लांट के ऐसी किसी भी, मतलब उसके जो ट्रंक होता है उसके अगर हम लोग बाहर को क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे तो वो नहीं खींचेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके ऊपर से क्या रहता है, सेल वॉल रहता है, जो कि उसको भी प्रोटेक्ट, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है, सेल वॉल। और उसका क्या होता है, उसका एक फिक्स शेप बनाने में रहता है। जैसे कि हमारे बॉडी का क्या होता है, स्किन का जो सेल होता है वो इधर से उधर मूव हो सकता है। लेकिन क्या होता है, जब
और जो होता है प्लांट का सेल होता है, वो क्या होता है, उसका फिक्स शेप होता है, उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि और वो फिक्स क्यों होता है, वो होता है सेल वॉल की वजह से। तो हम लोग कुछ फंक्शन पढ़ लेते हैं सेल वॉल के। अब सेल वॉल सबसे पहला चीज क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और उसका क्या करता है, सबको सेपरेट करता है। तो ये उसका पहला प्रॉपर्टी होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, उसका शेप को वो फिक्स रखता है, यानी उसका शेप क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उसके जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि इसका नाम क्या है, सेल वॉल, उसको फिक्स रखता है और उसको रिजिड यानी कि उसको टाइट बनाता है, कठोर बनाता है। उसका तीसरा क्या है, जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस क्या होता है, जो प्लांट के अंदर या फिर ह्यूमन के अंदर क्या होता है, डिजीज कॉज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पैथोजेंस। तो क्या करता है, सेल वॉल पैथोजेंस से भी प्लांट को बचाता है। वो क्या करता है, उसको अंदर नहीं जाने देता है और उसको बाहर में ही रोक देता है, और उससे क्या होता है, प्लांट प्रोटेक्ट रहता है और वो बचा रहता है। तो यही हम लोगों ने इस वीडियो में क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन, और हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया। यानी कि हम लोगों ने सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम लोगों ने पढ़ लिया। उसका बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साइटोप्लाज्म, उसके कुछ कंटेंट, और फिर हम लोग न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। तो आई होप याद है, समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।